अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स का ही आगे से करने लगे हैं। जॉइंटली सफिशिएंट स्टैटिस्टिक की अगर आपको डेफिनेशन याद होगी तो आपको पता होगा कि इसमें आप सीक्वेंस लेते हैं स्टैटिस्टिक्स का और फिर उसी तरह से उसका लाइकलीहुड फंक्शन वगैरह लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, लेट x1 x2 सो ऑन xn, आपके पास रैंडम सैंपल है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से लिया हुआ है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है कि 1/b माइनस ए के दरमियान में लाई करती है। इंटरवल उसका होता है ए और बी के दरमियान में, ए लीस्ट वैल्यू होती है और बी जो है वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होती है उसकी, इंटरवल के दरमियान में लाई करता है। वो कहते हैं यूज्ड नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम टू ऑब्टेन सफिशिएंट स्टैटिस्टिक फॉर थीटा। आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ली, नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम की आपने प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, कंडीशन यूज़ करनी है और सफिशेंसी प्रूव करनी है। अब आपको पता है कि नेमन फैक्टराइजेशन थ्योरम में आप लोगों ने क्या साबित करना होता था, आपने उसकी जॉइंट डेंसिटी लेनी होती थी और जॉइंट डेंसिटी लेके आपने एक ऐसी टर्म बनानी होती थी कि जिसमें आपका पैरामीटर इन्वॉल्व हो और दूसरी ऐसी टर्म बनानी होती थी जिसमें आपका पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं होता था बल्कि इंडिपेंडेंट ऑफ पैरामीटर होती थी वो चीज़। अब इसमें भी आप देखिए करने से पहले उसने एक नोट दिया हुआ है कि एक्स इन्वॉल्व करता है थीटा पैरामीटर्स को बोथ हैंड्स पे, ठीक है। रेंज यानी कि उसकी क्या है एक्स की, ए थीटा से लेकर बी थीटा तक। ए थीटा कोई स्पेसिफिक पॉइंट है, बी थीटा कोई स्पेसिफिक पॉइंट है। ए थीटा और बी थीटा अगर दोनों इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, अगर इस तरह से है तो ए और बी दोनों ही या तो डिक्रीजिंग होंगे या दोनों ही इंक्रीजिंग होंगे। ये इसी तरह उनके के ये लीस्ट वैल्यू होगी, ये हायर वैल्यू होगी। अब इसमें आपके पास स्टैटिस्टिक इन्वॉल्व होगा पैरामीटर थीटा और वो कहता है कि यहाँ पर आपके पास अननोन पैरामीटर्स का एक सेट जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। लेट रैंडम सैंपल ऑफ साइज n, अगर इस सिचुएशन के तहत आप देखें, आपको पता है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला 1/b माइनस ए है। जब आप इस इंटरवल को पुट करेंगी 1/b माइनस ए के लिए, b माइनस ए के लिए पुट करेंगी तो उसका आंसर आ जाएगा 1/2। डेंसिटी आपको पता है कि ये क्या है, ये आपके पास है 1/2। इंडिकेटर फंक्शन आ जाएगा x का, जिसमें लोअर लिमिट आपके पास सीटा -1 है और अपर लिमिट आपके पास सीटा +1 है। ये गिवन है चीज़ आपको। फिर अब आपने क्या लेना है, आपने जॉइंट डेंसिटी लेनी है, यानी कि लाइकलीहुड फंक्शन उसका बना लेना है। 1 से n तक की आपने x1 x2 सो ऑन xn की प्रोडक्ट ले लेनी है। प्रोडक्ट लेने से ये चीज़ आपके पास आ जाएगी 1/2 की पावर 2n, ठीक है। प्रोडक्ट आ जाएगी फिर इंडिकेटर फंक्शन की, जिसमें आपके पास लिमिट लाई करती है थीटा -1 से थीटा +1 के दरमियान में। अब ये चीज़ कांस्टेंट है ना, 1/2n, वो साइड पे रह जाएगी आपके। अब लिमिट कैसे डिवाइड होनी है, देखो। अब आपकी जो वेरिएबल है ना x1 x2 सो ऑन xn, उसकी लिमिट थीटा -1 से थीटा +1 के दरमियान में है, ठीक है। अगर इसी का आप इंडिकेटर फंक्शन y के अकॉर्डिंग लेते हो, क्योंकि उसने बात की है ना, उसने किया है इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी ए ऑफ थीटा छोटा जा रहा है और बी ऑफ थीटा बड़ा। इसका मतलब है ऑर्डर स्टैटिस्टिक की यहाँ पर बात हो रही है। तो थीटा -1 की अगर आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक के हवाले से बात करती हैं तो ये y1 लेस देन y2 सो ऑन yn तक चलेगा, यानी y1 आपके पास लोअर लिमिट से बड़ा लेकिन सबसे छोटा होगा रैंक में, और yn आपके पास पोजीशन में सबसे बड़ा होगा और उससे बड़ा आपका अपर लिमिट होंगे। ये आपको कंसिडर करना होगा यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपके पास 1/2n इंडिकेटर फंक्शन आ जाएगा लोअर लिमिट से लेकर yn तक, ठीक है जी, yn तक। और फिर उसके बाद जो आपने इंडिकेटर फंक्शन yn का लगाना है उसमें कहाँ से कहाँ तक आएगा, y1 से लेकर थीटा +1 तक, ठीक है जी। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि पहला आपका यहाँ से यहाँ तक बनेगा और दूसरा आपका यहाँ से यहाँ तक इंटरवल बनना है। फिर उसके बाद है कि लाइकलीहुड फंक्शन आपके पैरामीटर्स के, आपको पता है कि 2 पार्ट्स बनने हैं। एक पार्ट आपका बन जाएगा 1/2n, एक आपका बन जाएगा इंडिकेटर फंक्शन ऑफ आई ऑफ yn और आई ऑफ y1 और yn के साथ,
ठीक है जी। अब इसमें आपका एक इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, बाकी दो में थीटा इन्वॉल्व है। इसका मतलब है कि आपके पास y1 भी और yn भी दोनों जो है वो थीटा के लिए सफिशेंट स्टैटिस्टिक्स है।